पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरों निसी नगर करों पैसार। मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले वो सुमिरी नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहिनिंदरी। सुंदरकांड अपने जीवन को सुंदर बनाने का एक सुंदर उपाय, साधन। और सुंदरकांड पूरी कथा हनुमान जी की है। हनुमान जी जीव स्वरूप हैं, संत स्वरूप हैं और गुरु स्वरूप भी हैं, भक्त हैं। और भक्त जो है वो भगवान भी है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु का ये चारों एक ही है। और ये चारों लीलाओं के माध्यम से तो हमने देखा कि हनुमान जी भूले हुए हैं, बलवान हैं, बलशाली हैं, भगवान के प्रेमी हैं, भक्त हैं। पर जब सीता का पता करना और उस पर चर्चा हो रहा है सब के बीच में, तो हनुमान जी चुपचाप एक पत्थर के ऊपर बैठ के और बेर और कुछ फल खा रहे हैं। यहां भारी चिंता व्याप्त है कि कौन जावेगा, कौन जाकर पता करके आएगा सीता का। हनुमान जी बेखबर हैं सबसे। और तब जामवंत गुरु स्वरूप जाकर उन्हें बोध प्रदान करते हैं कि हनुमान जी सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। मैं आधा जाऊंगा, मैं पूरा जाऊंगा, तो आप तो चुपचाप बैठे हो। आपको भी अपना मतामत प्रकाश करना चाहिए। तो हनुमान जी भूले हुए हैं, उन्हें श्राप है। और ये श्राप केवल हनुमान जी को नहीं है, हम समस्त जीवों को है कि हम अपनी सात्विक शक्तियों को भूले हुए हैं। हमारे भीतर जो सात्विक गुण हैं, जिस गुण से हम भक्ति को उपलब्ध हो सकते हैं, शांति की खोज कर सकते हैं, वो हम भूल कर बैठे हैं। तब हनुमान जैसे जब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम इतने ज्ञानी हैं और माता सीता का खोज करना है और भूल के बैठे हुए हैं, कैसे ही हनुमान जी की पूजा की जाए। तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई हो, सब उस पर चर्चा कर रहे हैं और एक आदमी बैठ के मस्ती से बादाम खाए जा रहा है। घर का कोई किडनैप हो गया, अपहरण हो गया, सब युक्ति में है कैसे जाएं, कैसे पता करें। और एक आदमी बादाम खा रहा है और बोल रहा है, अच्छा वो गुड़ नहीं है क्या? वो तो अच्छे लोग थे, नहीं तो वरना लोग तो यहां मारना शुरू कर देंगे पहले इसी को। पागल हो गया क्या? यहां कितनी बड़ी चिंतन चल रही है, क्या किया जाए। और इनको कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है ये।
पर हनुमान जी अभी विशुद्ध रोल कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। जो राम जी ने इनको दिया है वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो अभी भूले हुए हैं, जीव की तरह, हमारी तरह। और ऐसे ही समय में सदगुरु की जरूरत होती है। गुरु ऐसे ही समय में आते हैं। उसके बाद जामवंत गुरु के रूप में आते हैं और आकर उन्हें समझाते हैं, बोध दिलाते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी आप पवन के पुत्र हैं तो पिता की कुछ शक्ति तो आपके भीतर होगी ही। और समुद्र पार करना है तो पवन को कौन सा तकलीफ है समुद्र पार जाने में, वो तो उड़ता ही है। तो अपने पिता की कुछ शक्ति तो तुम्हारे भीतर होगी, उसे याद करो और भगवान के इस महत् कार्य को करो। जब बहुत प्रकार से जामुन जी ने उन्हें याद दिलाया कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी को याद आ गया, जीव भी सोया हुआ हनुमान है और जामवंत गुरु सदृश हैं। वो आके सिर्फ याद दिला देते हैं कि आप चिदानंद भगवान के स्वरूप हो। आप इतनी दुखी क्यों हो, तकलीफ में क्यों हो, चिड़चिड़ा क्यों रहे हो? आप तो सदैव आनंदित रहने वाले हो क्योंकि भगवान के अंश हो। तो हनुमान जी आगे बढ़े, याद आ गया कि मैं जीव हूं और मैं शांति के लिए इस जगत में आया हूं और शांति लंका में है। अपहरण कर लिया है रावण ने। रावण कौन है? रावण क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह है। और हम सबों के जीवन के शांति का अपहरण करने वाला भी हमारा क्रोध है, हमारा लोभ है, हमारा ही मोह है और हमारे अहंकार है। आप कभी कभी शांति होगा तब तो शांति से विचार करोगे। अशांति से ही विचार कर लेना बैठकर। सोच तो सकते ही हो, सोचते ही हो। जरा सोचना कभी कि आज जो मैं दुखी हूं, आज किसी कारण दुखी हो गए हो, तो सोचना कि कारण क्या था, किस कारण से। और पक्षपात मत बनना, जज बन जाना। अब तुम्हारा मन और जो सामने वाली परिस्थिति, जो व्यक्ति के कारण तुम्हारा मन खराब हुआ है, दोनों में जज बन जाना और कहना भाई दोनों आप वादी प्रतिवादी हैं, मैं जजमेंट करूंगा। और फिर बहुत सुंदरता के साथ अवलोकन करना कि प्रारंभ कहां से हुआ घटना। आप जड़ पर पहुंचेंगे कि अरे ये तो सब मेरे मन का खेल है, भाई उसके मन पर मेरा अधिकार नहीं और मेरा मन मेरे अधिकार में नहीं। तब तो मैं कभी शांत रह ही नहीं सकता, कभी सुखी हो ही नहीं सकता, कभी आनंद जीवन में मिल ही नहीं सकता। जब जज बनोगे ना, और आप जज हो भी, आप तो विशुद्ध आत्मा हो, आप मुलजिम थोड़े ही हो, आप विशुद्ध आत्मा हो, आप जज हो, जजमेंट करने वाले हो। तो हर जो परिस्थिति आती है जो आपको अवसाद देती है, दुख देती है, आपको पीड़ा देती है, तो आप उस पर विचार करो। बस सो जाओ, अगर ज्यादा क्रोध है तो जाओ घर में सो जाओ 10 मिनट के लिए, तकिया लगा के पांव पे पांव रख के, और कहो भैया अब दोनों का मैं जजमेंट कर रहा हूं कि अभी हुआ क्या था 10 मिनट पहले और क्यों मैं इतना क्रोधित हूं। और देखना दोनों को, उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा। अब मैंने जो कहा, मेरे मन को अपना मत मानना, बस दोनों ही तुम्हारे लिए बराबर हैं, सामने वाला भी तुम्हारा मन भी, क्योंकि मन तो बदमाश है, तुम जानते हो।
सारा चक्कर मन का है। तो मन को अपना मत मानना, अपना मानोगे तो तुमको जजमेंट भी तुमसे गलत करवा देगा, अपने पक्ष में करवा लेगा। दोनों को खड़ा करके विचार करना, तो देखोगे इतनी सुंदर परिणाम तुम्हें प्राप्त होगी कि तुम जड़ तक पहुंच जाओगे। अच्छा, तो ये क्रोध का कारण था, ये तो ठीक नहीं है। और नाहक ही मैंने उसको इतनी गाली दे दी, नाहक ही उसको इतना कुछ कह दिया। मामला तो ये है, हमारा भी मन इसमें कम दोषी नहीं है। तो जीव दुखी है, जीव दुखी इसलिए है कि बेचारा भूला हुआ है। कोई भी व्यक्ति कोई गलती कर रहा है आपकी नजर में, तो उससे घृणा मत करिए। आप घृणा करेंगे तो उन्हें प्रबोध कैसे होगा। आपका बच्चा गलत करता है, बच्चे से गलतियां हो रही है, आप घृणा करने लगो उससे, बात बात में टोकने लगो, बात बात में गालियां देने लगो, बात बात में उलाहने देने लगो, तो अच्छे बनने की संभावना तो कम है, क्रिमिनल बनने की संभावना ज्यादा है। मनोविज्ञान ऐसा ही कहता है। कई बार मैंने आपको कहा है कि बच्चे घर में हैं, अब कोई आया तो ये पढ़ती नहीं, ये लिखती नहीं, वो पढ़ता नहीं, ये अच्छे से घर सफाई नहीं करता, अरे ये बड़ा बकबक करता है, जो आवे। तो बच्चा क्या हैबिचुअल हो जाता है, अरे मम्मी का तो काम ही है, इनका काम ही बकबक करना। तो फिर वो अपने काम को जस्टिफाई करके और उसी काम को करते रहता है। आपके शब्द असर न खो दें। क्यों बोलोगे इतना? आपके शब्दों में वजन होना चाहिए। देखो हनुमान जी भी भूले हुए, इतने ज्ञानी होकर भी, लेकिन कोई जामवंत ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस याद दिलाया, हनुमान जी आप पवन के पुत्र हैं, आप तो उड़ सकते हैं, और लंका के पार जाना है, लंका जाना है, और वहां जाकर सीता जी का पता करना है। तो हनुमान जी ऐसे करके देखते हैं, मुझ में इतनी शक्ति है क्या? बोला आप भूल गए, बचपन में जाके सूर्य निकल गए, और पता नहीं कितने कितने आपके कारनामे हैं जब छोटे थे। बाल समय रवि भक्षलियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। तो जामुन जी ने कुछ किया नहीं, बस उनको याद दिला दिया। और देखो सज्जन व्यक्ति को याद दिलाना ही बहुत है। दुष्ट को 50 बार याद दिलाओ, 50 बार उसको शासन करो, उसको समझना नहीं है। और सज्जन व्यक्ति के लिए 1 बार 2 बार 3 बार चीजों को कह देना ही काफी है, वो समझते हैं। अगर कोई सज्जन भी है, आप जानते हैं, कई बार आप कहते हैं वो दिल के बड़े अच्छे हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है, पर आप उनसे विरोध रखते हैं, आपका उनसे बनता नहीं। क्यों? अगर वो दिल के अच्छे हैं तो हमारे कहने में कहीं खोट है, हमारी भाषा में कहीं खोट है। जिस तरीके से बातों को रखना चाहिए हम रख नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि ठाकुर जी ऐसी भाषा प्रदान करिए कि इतने अच्छे दिल के वो व्यक्ति हैं, हमारी बात का असर हो जाए उनके ऊपर, और ठाकुर जी आपकी सहायता करेंगे। वो परम सत्ता परम शक्ति आपकी सहायता करेगी, और नहीं तो फिर दोनों ही अड़े रहेंगे, आप अपनी जगह वो अपनी जगह, तो मामला तो बनेगा नहीं। अब हनुमान जी कहते अच्छा इतने सारे हैं तो सबसे जाके पूछो, हम चैन से 2 बेर क्या खा रहे हैं, आम क्या खा रहे हैं, मेरे ही पास चले आए। पवन तनय बल पवन समाना, तो क्या करूं? पवन तनय भाई सब आधा जा सकते हैं, कोई पूरा जा सकता है, मुझे भी तकलीफ है, मैं नहीं जा सकता, बड़ी बुखार है भी, बड़ी बीमार हूं। हनुमान जी को न जाना होता तो कौन जबरदस्ती भेज देता? सब तो इनकार कर चुके थे, लाखों बंदर थे, बड़े बड़े वीर, सब इनकार कर चुके थे, क्योंकि सबको अपनी शक्ति का भरोसा था, और अपनी शक्ति से माप रहे थे कि हम जाकर शांति ले आएंगे कि नहीं। बंधुओं याद रखिए, शांति की प्राप्ति में आपकी शक्ति सिर्फ कारगर नहीं है, अगर आपके गुरु और परमात्मा आपके साथ नहीं है तो उस शांति को आप ला नहीं सकते। और आप देखेंगे कि यहां जामवंत गुरु बने हैं, और लंका की पूरी यात्रा में भगवान राम बार बार हनुमान जी की सहायता कर रहे हैं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। जैसे रघुपति का बाण है अमोघ, एक बार लक्ष्य निर्धारित करके मार दिया तो रुकने वाला नहीं।
वैसे ही हनुमान जी चले, जिमी अमोघ रघुपति करवाना। इसका सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए, ठाकुर जी के वाहन पे बैठ के ही जा रहे हैं हनुमान जी, ये छिपा हुआ है यहां। तो हनुमान जी अपनी शक्ति का विचार नहीं करते। जब जामवंत कहते हैं आपने ऐसा किया वैसा किया, हनुमान जी ने कहा नहीं, तो उन सबका परिणाम क्या हुआ? दाढ़ी टूट गई वज्र के प्रहार से, और कहा जो कुछ याद रहता था वो भूल गए। जब अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो ये दो इनाम मिले हैं मुझे, एक दाढ़ी तोड़ दिया मेरा चिन्ह, और भूल जाता हूं, शक्ति याद नहीं रहती। यही तो अपनी शक्ति का मुझे परिणाम मिला है। तो कहा अगर आप कहते हो कि मैं जा सकता हूं तो मैं जा सकता हूं, लेकिन रघुपति की कृपा से और आपकी सिखावनी से जा सकता हूं। देखिए हनुमान जी की विनम्रता देखिए, कह रहे हैं जब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो दो परिणाम मुझे मिले। एक, जीवन भर भूलने का रोग मिल गया, मुझे अपना बल ही याद नहीं रहता। और दूसरा, आपको पता ही है, इंद्र के वज्र से हनुमान की दाढ़ी टूटी हुई। वो सब सूर्य को खाने के समय की बातचीत चर्चा है। इसलिए अगर आप कहते हो कि मैं बलवान हूं, तो निश्चित ही रघुपति का बल मेरे भीतर होगा, मेरे ठाकुर जी का होगा। और मैं भूला हुआ हूं, आप मुझसे मेरा परिचय करा रहे हो, जरूर कर सकता हूं। अगर आपकी और भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं कर सकता, जरूर हो जाएगा। विनम्रता से अपनी सफलता की यात्रा प्रारंभ करिए, विनम्रता से शांति की खोज प्रारंभ करिए।